अमरवाड़ा जीत गई बीजेपी। अमरवाड़ा को लेकर जब सुबह नतीजे आ रहे थे तो प्लस माइनस चौथे पांचवें राउंड में कांग्रेस आगे तो सातवें आठवें बीजेपी, लास्ट तक अंतिम तक की मशीन में खराबी आ गई। इसको लेकर फाइनली मुस्कुराती हुई तस्वीर मोहन यादव की और बीजेपी बीडी शर्मा की, और मुस्कुराते हुए प्रत्याशी जो जीत गए हैं, आज से विधायक हो गए हैं। तो अमरवाड़ा जीत गई है बीजेपी। चलिए अब खबर की बात कर लेते हैं। आज देश में 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। इन 13 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए को झटका लगा है। विस्तार से बता देते हैं। पहले आसान भाषा में समझ लीजिए। स्कोर बोर्ड में इंडिया यानी इंडिया गठबंधन को 10 सीट, बीजेपी को 2 सीट, जबकि बिहार की 1 सीट निर्दलीय को मिली है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस 4-4 सीटों पर चुनाव जीते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 1 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बंगाल में ही लगा है, जहां 4 सीटों पर बीजेपी को टीएमसी ने हरा दिया है, जिनमें से 3 सीट पहले बीजेपी के पास थी। 4 जून के नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन ऐसे ही इतनी खुश थी। आज के नतीजे से तो पूरी इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई है। सुन लीजिए इनके नेता क्या क्या कह रहे हैं। जीत मिली है, प्रतिक्रिया देना बनता भी है। सुनाइए। 1.5 महीने में 1 महीने में समझ लीजिए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। जनता ने सबक सिखाया। जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते, लेकिन आगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये नतीजे बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। बीजेपी को जो 2 सीटें मिली हैं उनमें से 1 सीट हिमाचल प्रदेश में मिली है और दूसरी सीट मध्य प्रदेश में मिली है। मध्य प्रदेश अच्छा संकेत दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमरवाड़ा पर बीजेपी की जीत हो गई है। कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर कमल खिलने से मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा कायम हो गया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को सभी 29 सीटों पर जीत मिली थी और अब अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह को जीत मिल गई है। बीजेपी के कमलेश शाह ने 3,000 गुरु 3,000 है 3,246 वोटों से जीत दर्ज की है। लेकिन जीत तो जीत होती है, जीत गए हैं, विधायक बीजेपी के बन गए हैं। अमरवाड़ा के नवनिर्वाचित विधायक जी को सुनाया जाना चाहिए, इसलिए सुना दीजिए क्या कह रहे हैं विधायक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले में, उसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जाता है, जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग किया। ये वही कमलेश शाह हैं जो लोकसभा चुनाव के समय हाथ का साथ छोड़कर, ये भी हाथ ही पकड़े थे लेकिन उस समय छोड़ दिए। ठीक ठाक मौसम वैज्ञानिक हैं, कमल की पंखुड़ी पर जा बैठे थे हाथ का साथ छोड़कर। इनके जीतने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी किसी जश्न को, किसी जीत को बहुत बड़े इवेंट में तब्दील कर देती है, जो मध्य प्रदेश में हो भी रहा है। होना भी चाहिए, पार्टी की जीत हुई है, जश्न का माहौल तो है। लेकिन अमरवाड़ा का ये उपचुनाव बड़ा ही रोचक रहा। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी ने हल्के में नहीं लिया, सब ने खूब मेहनत की। दिसंबर 2023 में विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, लोकसभा में सभी 29 सीटें मिल गईं। फिर भी बीजेपी ने अमरवाड़ा में जीत की पूरी ताकत झोंक दी। मोहन यादव, बीडी शर्मा से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता वहां जाकर अंगद की तरह पैर जमा कर बैठ गए और प्रण कर लिया कि जीत तो चाहिए किसी भी कीमत पर। एक विधानसभा सीट के लिए 35 स्टार प्रचारक बनाए गए, 35। मुख्यमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय दौरे पर रहे। कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हल्के अंदाज में चुनाव लड़ा है, खूब मेहनत की है। अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, बड़े बड़े धुरंधर पहुंचे और
जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि जोर तो लगाया ठीक ही है, लगाना भी चाहिए, लेकिन अपील भी खूब की गई, खूब अपील की गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अमरवाड़ा की जनता से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि भैया आशीर्वाद चाहिए। मास्टर स्ट्रोक भी चला कि कमलेश शाह के सामने धीरन शाह इनवाती को उतारा जाए। इनके परिवार की अच्छी खासी पैठ है, गोंड आदिवासियों का इलाका है और इस समाज की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अंचल कुंड धाम की तीसरी पीढ़ी के संत सुखराम दास के बेटे हैं धीरन शाह इनवाती। और यही वजह थी कि धीरन शाह अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन आज जब वोटों की गिनती हो रही थी तो सुबह से लुका छिपी का खेल चल रहा था। मैं आपको बता रहा था ना, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। आपको विस्तार से बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। पहले राउंड में क्या हुआ? पहले राउंड में बीजेपी 1907 वोटों से आगे, दूसरे राउंड में बीजेपी 2939 वोटों से आगे, तीसरा राउंड बीजेपी 5021 वोटों से आगे, चौथे राउंड में बीजेपी 2224 वोटों से आगे, जो लुका छिपी मैंने कहा ना। पांचवें राउंड में बीजेपी 924 वोटों से आगे। छठवें राउंड में क्या हुआ देखिए, कांग्रेस 4054 वोटों से आगे। सातवें राउंड में 4547 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही थी। आठवें राउंड में कांग्रेस 2920 वोटों से आगे। देखिए आठवां नौवां राउंड, नौवें राउंड में भी 3767 वोटों से कांग्रेस ही आगे। 10वें राउंड में भी कांग्रेस आगे चल रही है। 11वें राउंड में भी कांग्रेस आगे चल रही है। 12वें राउंड में भी कांग्रेस 7715 वोटों से आगे चल रही है। 13वें राउंड में कांग्रेस आगे, 14वें राउंड में कांग्रेस आगे, 15वें राउंड में कांग्रेस आगे, 16वें में कांग्रेस आगे, 17वें में कांग्रेस आगे और 18वें में बीजेपी 707 वोटों से आगे। 19वें राउंड से फिर 19वें राउंड में 1741 वोटों से बीजेपी और आखिर में 20वें राउंड में बीजेपी 3246 वोटों से अमरवाड़ा सीट जीत गई। ये राउंड मैंने जो आपको विस्तार से इसका विश्लेषण किया, वो क्यों किया आपको पता है? नतीजों के तुरंत बाद जीतू पटवारी सब कांग्रेस के नेताओं को लेकर बैठ गए कार्यालय में। इस पर खूब सियासत हुई है, इसलिए मैंने कहा विस्तार से आपको बता दूं कौन से राउंड में क्या हुआ। और जब विस्तार न्यूज सीधे मुद्दे की बात करता है तो जिस पर सियासत हो सब कुछ विस्तार से दिखाना जरूरी हो जाता है। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस तो टक्कर में थी। जीजीपी यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जोर लगा रही थी। उसने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था, क्योंकि गोंगबा की भी अच्छी खासी दखल है, वहां अच्छा खासा वर्चस्व अमरवाड़ा में है। पार्टी ने देवी राम उर्फ देव रावेन भलावी पर दांव लगाया, जो कि 28,000, अब सोच लीजिए, देखिए 28,723 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। और ये किसका है 28,000 वोट? अगर मान लीजिए 10,000 भी कांग्रेस का है तो नुकसान तो कांग्रेस का हुआ। 3,000 कुछ वोटों से तो जीता है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट में से केवल अमरवाड़ा ही एक सीट है जिस पर बीजेपी ने अपना हक जमाया है। बाकी की सभी सीटें कांग्रेस के पास है। पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में ही गई थी। बीजेपी की इतनी लहर के बावजूद छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपना अधिकार जमाया हुआ था और अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह ही कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे। विधायकी भी जीते और वो लगातार 3 बार छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से विधायक रहे। लेकिन लोकसभा 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और एक बार फिर कमलेश शाह विधायक बन चुके हैं। लेकिन बैनर बीजेपी का है, जिसे प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता का विश्वास बताया। सुनाइए मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि ये जनता का विश्वास है और बिल्कुल है। जनता ने भरोसा जताया है, भारतीय जनता पार्टी को जीत है। भाजपा की विचारधारा पर भरोसे की जीत है। जनता सरकार पर और भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस ने काउंटिंग पर सवाल उठाया है। सुनाइए प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा
कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे। और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये भी ठीक बात नहीं है। जहां जीत गए वहां सब ठीक है, जहां नहीं जीते वहां लोकतंत्र खतरा बता दिया। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीत गए हैं। इसलिए अब कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है और कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने भी रिकाउंटिंग कराने की लिखित मांग की है। अब देखिए आगे क्या होता है।